नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पुरुषोत्तम मास की महत्वता पर बात की थी और कुछ उपाय आपसे शेयर किए थे जो आप पुरुषोत्तम मास में करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस उस वीडियो पर आया। उस वीडियो में मैंने दीपदान पर बात की थी कि आप अगर पुरुषोत्तम मास में दीपदान करते हैं तो उसका असंख्य गुना फल आपको मिलता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपसे दीपदान क्या है और किस तरह से आप दीपदान करें उस पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मित्रों के प्रश्न आए थे कि उनको दीपदान नहीं मालूम कि क्या है और किस विधि से किया जाए। तो आज आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दीपदान से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो। वैसे तो दान कहीं भी किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ये दान किसी विशेष अवसर पर और तय विधि से करते हैं तो उसका असंख्य गुना लाभ होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी, अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास में किया गया विधि पूर्वक दान धर्म सिद्ध हो जाता है। दीपदान की महत्वता बहुत अधिक बताई गई है इस पुरुषोत्तम मास में। हालांकि दीपदान और भी बहुत ओकेशंस पे किया जाता है, जैसे कार्तिक मास में, दीपावली पर, नरक चतुर्दशी पर या फिर धनतेरस पर। और ये दीपदान अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। अब पुरुषोत्तम मास में दीपदान हम ज्यादातर धन संबंधी समस्याओं से निकलने के लिए, या अगर हमारे जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, कर्ज बहुत बढ़ गया है, इस पर्पस के लिए करते हैं। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि अगर आप दीपदान किसी और पर्पस के लिए भी करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, उनके मंत्र का जाप करते हुए, तो आपके वो पर्पस भी फुलफिल होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके बच्चों को विद्या प्राप्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता विद्या पर, तो अगर आप उनके निमित्त ये सोचकर कि इसका फल मेरे बच्चों को मिले, ऐसा भी अगर दीपदान करते हैं तो उसका भी आपको बहुत लाभ होता है। तो दीपदान आप जरूर करें, बहुत आसान प्रक्रिया है और ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी दीपदान करने में। और जितना आपके लिए संभव है, जो हो सकता है, मैं इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दीपदान है क्या। अगर आप किसी मंदिर में या किसी वृक्ष के नीचे या नदी के घाट पर दीप जलाते हैं भगवान का ध्यान करते हुए, उसको हम कहते हैं दीपदान। इस दीपदान में मुख्यतः दो चीजों का उपयोग होता है। या तो गाय के देसी घी का उपयोग कर लें, अगर किसी वजह से गाय का देसी घी आपको अवेलेबल नहीं है तो आप सरसों का तेल या तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप श्रद्धा से ये उपाय करें। चीजों की महत्वता नहीं है, सबसे बड़ी बात है आपकी श्रद्धा की इंपॉर्टेंस और महत्वता है। अब ये दीपदान करना कैसे है। अगर आप मंदिर में दीपदान कर रहे हैं तो आप मंदिर जाएंगे, मंदिर में आप भगवान के सामने
चाहे भगवान कृष्ण की मूर्ति हो या भगवान विष्णु की मूर्ति हो या जिस भगवान को भी आप ध्याते हैं उनकी मूर्ति हो, अगर क्योंकि आप पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं, अगर भगवान विष्णु की मूर्ति हो या उनके किसी अवतार की मूर्ति हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी वजह से आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप ये उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं, या अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है आप वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। आप मंदिर चले गए, मंदिर में जाकर आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने मन ही मन ये प्रार्थना करेंगे कि हे दीपक, आप अंधकार का नाश करने वाले हो, मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण करें और मेरे ओज और तेज की वृद्धि करें। उसके बाद आपके मन की जो भी मनोकामना है वो आप अपने मन ही मन कहेंगे, चाहे आप धन के लिए कह रहे हैं या अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या स्वास्थ्य के लिए कह रहे हैं। उसके बाद भगवान विष्णु का मंत्र जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, दीपक को प्रणाम करें और फिर उस दीपक को वहीं छोड़कर आप घर आ जाते हैं। ये तो हो रही बात मंदिर की। अगर आप पीपल पे जलाना चाहते, पीपल के वृक्ष के नीचे, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा पॉसिबल है आपके लिए कि आप किसी नदी के घाट पे जला सकते हैं तो आप नदी के घाट पे वो दीपक जलाएं। अब दीपदान के लिए जो प्रचलित लोग करते हैं वो करते हैं मिट्टी का दीपक जलाकर नदी में प्रवाह कर देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि नदी के अंदर ये पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपने दीपक जलाना है मिट्टी का तो आप नदी के घाट के किनारे दीपक जलाइए, सारा प्रोसीजर वही रहेगा, प्रणाम करके आप आ जाइए। आप उसे नदी में मत छोड़िए, क्योंकि नदी में अगर आप छोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं पोल्यूशन के भागीदार हो रहे हैं। अगर आप नदी में छोड़ना ही चाहते हैं तो उसका एक ऑल्टरनेटिव आपको सजेस्ट कर रहा हूं। आप ये करें कि जो मिट्टी का दीपक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह आप आटे का दीपक इस्तेमाल करें। आटे का दीपक जब आप नदी में प्रवाहित कर देंगे तो जलने के बाद वो नदी में जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए भोजन बन जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, और उससे फायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं आप भोजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी जीव जंतुओं को। और सबसे बड़ी बात, नदी में पोल्यूशन भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी तरह से हमें ये कोशिश करनी है कि जो हम उपाय कर रहे हैं कहीं पर भी उन उपायों से हम वातावरण को, पर्यावरण को हम कहीं से प्रदूषित ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस केस में हमारी की हुई पूजा का फल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पूरा वातावरण में वो प्रदूषण कर रहे हैं। अगर आप पीपल के वृक्ष पर भी दीपक जलाते हैं तो आप कोशिश करिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे गंदगी मत करिए। अगर मान लीजिए आपने दीपक जलाया और लोगों ने दीपक जलाया तो अगले दिन कोशिश करिए आप दीपक वहां से उठा के डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, ताकि पीपल के वृक्ष के नीचे स्वच्छता बनी रहे। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी अच्छा रहेगा। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे गंदगी इकट्ठे करेंगे तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी खराब होगा। तो बढ़िया ये है कि आप उपाय जरूर करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। अब सवाल उठता है कि आप कौन से तेल का दीपक सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर गाय का घी आपके पास अवेलेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये भी हो सकता है कि गाय के घी का एक दीपक और एक तिल के तेल का दीपक वो आप जला लें। और अगर किसी केस में ये पॉसिबल नहीं है तो आप सरसों का या तिल का तेल जो भी आपको अवेलेबल है आप उसका एक दीपक जला लें। तो आप इन 30 दिनों में
अगर आप अच्छे से पूजा करते हैं भगवान विष्णु की, तो मेरा पूरा यकीन है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। भगवान विष्णु की कृपा के लिए भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।